तो अब देखते हैं कि आज हम जो आइडेंटिटी पढ़ने जा रहे हैं 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, और दूसरी आइडेंटिटी क्या है cot स्क्वायर थीटा + 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये दोनों आइडेंटिटी बनी कैसे हैं, तो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट वर्कशीट में एक आइडेंटिटी पढ़ी थी, कौन सी वाली, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये किसकी इक्वल होती है, 1 की इक्वल होती है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ, और एक और फॉर्मूला हमने पहले पढ़ा हुआ है कि जो हमारा tan है, tan थीटा है, वो क्या होता है, वो होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा के, और cot थीटा जो होता है वो होता है हमारा क्या, cos थीटा अपॉन में sin थीटा के। ठीक है, तो ये आपको याद होना चाहिए। अब देखिए, जो हमारे पास ये आइडेंटिटी दे रखी है पहली वाली, इसमें अगर मैं दोनों साइड, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दूं, तो हमारे पास क्या बचेगा, ठीक है, हमारे पास बचेगा sin स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये तो कैंसिल हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। ठीक है, और साइन और कॉस हमने देखा है कि क्या होता है, tan के इक्वल होता है, tan थीटा के। तो यहाँ पे स्क्वायर है तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा, और ये +1 हो जाएगा कैंसिल होकर, और 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, ये होता है सेक का। ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। तो ये वाली आइडेंटिटी हमारी यहाँ से आएगी। ठीक है, फर्स्ट आइडेंटिटी के मदद से ही हम बाकी ये दोनों आइडेंटिटी बना सकते हैं। अब दूसरी आइडेंटिटी देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या बनाना है, cot स्क्वायर + 1 इक्वल टू cosec स्क्वायर। अभी हमने यहाँ पर किससे डिवाइड करा था, दोनों साइड cos स्क्वायर से किया था। ठीक है, अब किससे करेंगे, अब करेंगे हम दोनों साइड sin स्क्वायर से। ठीक है, दोनों साइड अगर मैं sin स्क्वायर से डिवाइड कर दूँ तो हमारे पास क्या जाएगा, sin स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा अपॉन में sin स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा इक्वल टू 1 अपॉन में sin स्क्वायर थीटा। तो ये कैंसिल होकर तो ये 1 आ जाएगा, प्लस cos और sin हमारा क्या होता है, cot होता है, तो ये हो जाएगा cot स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन साइन क्या होता है, cosec, तो cosec स्क्वायर थीटा। तो हमारी ये जो दूसरी आइडेंटिटी है वो हमारी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, तो आपको ये तीनों आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। ठीक है, अब हमारे पास ये दो आइडेंटिटी आई है, tan स्क्वायर थीटा + 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, और एक है 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। अब हम इसको भी अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, वो देखते हैं। अब जैसे कि हमारे पास ये वाली आइडेंटिटी थी, पहली कौन सी है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो इसको हम किस तरीके से और लिख सकते हैं, अब ये जो tan है अगर इसको मैं इस तरफ लेकर आ जाऊँ, ठीक है, सेक स्क्वायर की तरफ, तो हमारे पास आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। ठीक है, और दूसरा ये है कि अगर ये जो स्क्वायर है ऊपर, आपको यहाँ स्क्वायर दिख रहा होगा, तो अगर स्क्वायर है तो अगर मैं इसको राइट हैंड साइड ले जाऊँ तो ये पूरा रूट बन जाएगा। ठीक है, तो सेक थीटा जो होता है वो बराबर किसको हो जाएगा, रूट 1 + tan स्क्वायर थीटा के। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, और हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे हमारे पास था 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो अब मैं क्या करता हूँ, tan को यहीं रहने देता हूँ, और क्या करता हूँ, 1 को इस साइड ले जाता हूँ। तो 1 को अगर मैं इस साइड ले जाऊँगा तो हमारे पास क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, और अगर मैं स्क्वायर जो ये है उसको इस साइड ले जाऊँ तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा, तो tan थीटा किसके इक्वल हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो हम इसी फॉर्मूले को हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आपको ये भी याद रखना है। ठीक है, अब देखते हैं तीसरी वाली क्या थी हमारे पास आइडेंटिटी, ये थी हमारे पास 1 + cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा। तो इसको भी हम अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, जैसे कि अगर मैं 1 को यहीं रखूँ और इसको इस साइड ले जाऊँ तो ये माइनस में आ जाएगा, तो हमारा हो जाएगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, दूसरा हमारा ये है, स्क्वायर को अगर मैं यहाँ लाऊँ तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारा, अगर मैं 1 को इस साइड ले जाऊं तो हमारे पास आएगा cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, और सेम ये है कि अगर ये स्क्वायर जो है यहाँ आकर ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि जो हमने आइडेंटिटी पढ़ी है उसको हम अलग अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, तो आपको बिल्कुल ये भी याद रखनी है। ठीक है, ताकि आप किसी भी क्वेश्चन को आसानी से कर पाएँ।